हाय। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटा या कॉन्टैक्ट्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एज यूजुअल हमें अपने एडमिन क्रेडेंशियल्स के साथ हमें लॉगिन करनी है। जैसे हम लॉगिन करेंगे, सबसे पहला स्क्रीन जो हमें दिखेगी ये स्क्रीन है, जो कि हमें डैशबोर्ड कहते हैं, जो हमें कंप्लीट ओवरव्यू दे देता है, एनालिसिस, समरी एंड शॉर्टकट की सब देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हमारे डेटा अपलोड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन है अपलोड लीड्स का। क्रिएट कैंपेन के जस्ट बाजू में, पिन कैंपेन्स के नीचे हम और लीड एनालिसिस के जस्ट ऊपर हमें अपलोड लीड्स का ऑप्शन है। जैसे हम अपलोड लीड्स पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक हमें ऑप्शन दे देता है डेटा चूज करने का हमारे सिस्टम से। फिर अकॉर्डिंग हम कौन से कैंपेन में डालना चाहते हैं या नया कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं, वो हमें ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, ये फर्स्ट वे है। सेकंड वे जो है, हम सिंपल हम पाइपलाइन, किसी भी पाइपलाइन के अंदर हम जा सकते हैं। जैसे हम सेल्स पकड़ लेते हैं, अब उस पाइपलाइन के अंदर, सेल्स पाइपलाइन के अंदर बहुत सारे कैंपेन है। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर मुझे डेटा अपलोड करनी है, हम उस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर में एक एक्शन का बटन, एक्शन में क्लिक करके अपलोड लीड्स का ऑप्शन। जैसे हम अपलोड लीड्स पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हम यहाँ पे भी ऑप्शन दे देते हैं हमें डेटा चूज करने का। यहाँ से हम डेटा चूज करके जैसे हम अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक इसी कैंपेन में वो डेटा अपलोड हो जाएगी। ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। अब जो हमारा थर्ड एंड मेन ऑप्शन है वो है कॉन्टैक्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हम कॉन्टैक्ट्स पे जाते हैं, सबसे पहला चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल्स के नीचे हमारे पास कुछ सर्च एंड फिल्टर ऑप्शन है, नाम, नंबर, सिटी, कैटेगरी। अभी सबसे ऊपर में कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, और चलिए मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर दो ऑप्शन है। मतलब ये दो हमारे सर्च एंड फिल्टर ऑप्शन है। अगर हमें डेटा में किसी भी नाम से या किसी भी नंबर से हमें सर्च करनी है, तो हम नाम से या नंबर से हम सर्च कर सकते हैं। इन केस अगर हमारे डेटा में कोई और फिल्टर, कोई और कॉलम है या कोई और हेडर है जिसके अनुसार भी हमें फिल्टर का ऑप्शन चाहिए। सो लेट्स से मेरे डेटा में नाम, नंबर के साथ सिटी है या स्टेट है या एज है। अब मैं चाहता हूँ कि सिटी वाइज भी मैं डेटा को फिल्टर कर पाऊँ कि क्या काम हो रहा है, कौन सी सिटी में कितनी अच्छी काम हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी। तो सबसे ऊपर में कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद नीचे ऐड का बटन आता है। हम ऐड करके उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते ही हम सेव कर सकते हैं। मतलब जिस जो भी हमारे डेटा में नाम, नंबर के छोड़ के जिस भी पर्टिकुलर कॉलम वाइज हमें फिल्टर का ऑप्शन चाहिए, उस कॉलम का नाम हमें यहाँ पे सेट करना है। तो ऑलरेडी हमारे पास हमारे इस पर्टिकुलर अकाउंट में कुछ कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पहले से हमने ऐड करके रखा है। तो चलिए मैं सिटी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी, ये दो कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी को मैं एनेबल कर देता हूँ, बाकी को डिसेबल रखता हूँ। जैसे मैं बैक करता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि नाम और नंबर के साथ सिटी एंड प्रोडक्ट कैटेगरी का भी हमें सर्च एंड फिल्टर ऑप्शन शो हो रही है, क्योंकि हमने कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज में जाके उसको हमने एनेबल, उसको हमने क्रिएट किया और एनेबल किया। क्रिएट पहले से था, उसके बाद हमने एनेबल कर दिया। तो अभी क्या करना है, अभी तो ये हमारा प्रॉपर्टी जो सर्च एंड फिल्टर ऑप्शन है वो एनेबल हो चुका है। अभी हमें डेटा कैसे अपलोड करनी है। डेटा अपलोड करने के लिए सबसे ऊपर में ऑप्शन है वो है अपलोड कॉन्टैक्ट्स की। जैसे हम अपलोड कॉन्टैक्ट्स में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमें ब्राउज करने का ऑप्शन। जैसे हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हम हमारे जो डेटाबेस है, हमारी जो सिस्टम है, वहाँ से हम डेटा को चूज कर सकते हैं कि कौन सा डेटा या कौन सा लीड्स हमें अपलोड करनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डेमो डेटा करके एक फाइल है, तो मैं डेमो डेटा को चूज कर लिया, उसके बाद मैं ओपन करूँगा। जैसे ओपन करूँगा उसके बाद मेरे को ऑप्शन देते हैं दो। एक, मुझे इस किसी एक एग्जिस्टिंग कैंपेन में ये डेटा को अपलोड करना है या कोई नया कैंपेन क्रिएट करना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कैंपेन को पहले पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम डेटा अपलोड करते हैं। या पहले से कोई एग्जिस्टिंग कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें हम रेगुलरली ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस हम डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, ऐड लीड्स इन एग्जिस्टिंग कैंपेन, ऐड लीड्स इन एग्जिस्टिंग कैंपेन में चूज करके हम कैंपेन को चूज कर सकते हैं। तो लेट्स से कोई भी एक कैंपेन चूज कर लेते हैं, जैसे डिलेड लीड्स, ये कैंपेन है, ये कैंपेन को मैंने चूज कर लिया। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास आ जाते हैं कॉन्टैक्ट नेम, नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, बहुत सारी फील्ड्स आती है। अब ये फील्ड्स है क्या। सो बेसिकली हर एक फील्ड के राइट हैंड साइड में एक ड्रॉप डाउन है। जैसे हम ड्रॉप डाउन में क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं जो जो कॉलम या जो जो हेडर मेरे डेटा में प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें सिस्टम ने रीड कर चुका है। अभी सिस्टम हमसे ये पूछ रहा है कि मुझे समझ में तो आ गया कि आपके पास ये सारे कॉलम्स है, लेकिन कौन सा कॉलम नाम है और कौन सा कॉलम नंबर है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे वो एटलीस्ट बता के तो दो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी कॉन्टैक्ट नेम के साथ कॉन्टैक्ट नेम को हमें मैप करना है, जिससे हम सिस्टम को बता रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट नेम वाला जो कॉलम है ये हमारा नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर वाला जो कॉलम है उसको आप ऐसे नंबर में पकड़ो। तो फिर क्या होगा, इस पर्टिकुलर डेटा में डेटा के जो कॉलम्स है उस फील्ड के साथ हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टी को मैप करने से वो सिस्टम पकड़ लेगा कि कौन सा कॉलम नाम है, कौन सा कॉलम नंबर है। उस हिसाब से डेटा को अपलोड करने में ईजी होगा। अब ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस मेरे डेटा में है नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। नाम एंड नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो हमने मैप कर दिया, नंबर हमारा मैंडेटरी है, विदाउट नंबर डेटा अपलोड नहीं होगा।
उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स आती है। जैसे ही हम एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाता है लीड डुप्लीकेसी। लीड डुप्लीकेसी में क्लिक करते हैं, हम देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। इग्नोर डुप्लीकेट, इग्नोर डुप्लीकेट में क्या होता है, अगर कोई डुप्लीकेट्स है तो ऑटोमेटिक वो इग्नोर हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, वो अपलोड नहीं होगी। मर्ज डुप्लीकेट में क्या होता है, जितनी भी डुप्लीकेट्स है वो सारे मर्ज होकर एक ही दिखेगी, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स दिखेगी, कितनी बार भी डुप्लीकेट्स हुई है और कितना भी डिटेल्स है उसका। और क्रिएट डुप्लीकेट्स मतलब सिस्टम डुप्लीकेसी चेक ही नहीं करेगा, जैसे हम अपलोड करेंगे ऑटोमेटिक उसको ब्लाइंडली अपलोड कर देगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बेटर कि हम मर्ज डुप्लीकेट को ही रखें। डुप्लीकेट्स मर्ज हो जाएगी, एक ही दिखेगी, उसके अंदर सारी डिटेल्स हमें शो होगी कि कितनी बार अपलोड हुई है या कितनी बार आई है। सेट फॉलो, अगर हमारे डेटा में कोई एक कॉलम है फॉलोअप डेट का, उसके साथ अगर हम मैप करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक फॉलोअप डेट भी पकड़ लेगा, तो हम इसको मैप कर सकते हैं। असाइन टू यूजर, असाइन टू यूजर मतलब कोई अगर हमारे डेटा में ऐसा कोई कॉलम है कि हम कोई सेट करना चाहते हैं कि ये सारे लीड्स और ये सारे डेटा इस बंदे को जाए, दूसरे लीड दूसरे बंदे को जाए, तो उस हिसाब से हम अगर उस पर्टिकुलर कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम क्रिएट करके हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम उस पर्टिकुलर कॉलम के साथ हम इस फील्ड को या इस प्रॉपर्टी को मैप कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक वो सारी लीड उस बंदे को जाएगी, दूसरी लीड दूसरे बंदे को जाएगी, जो भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अगर कुछ है नहीं तो हम ब्लैंक छोड़ेंगे, सिंपल हम चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी जो हमने सर्च एंड फिल्टर करने के लिए एक्स्ट्रा हमने ऐड किया था। तो अभी इसके साथ हमें क्या करना है, हमें मैप करना है हमारे डेटा भी, हमारे जो डेटा है, डेटा में सिटी प्रोडक्ट कैटेगरी जो भी हमारा कॉलम है, उस कॉलम के साथ हमें इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मैप करना है। जैसे हम मैप करेंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम इसको रीड कर पाएगा एंड हमें फिल्टर करने का ऑप्शन देगा। तो सिटी के साथ हम क्या करेंगे, सिटी है तो हमने सिटी को मैप कर दिया, प्रोडक्ट कैटेगरी है नहीं तो सिंपल हम छोड़ देंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सबमिट कर देंगे। जैसे हमने सबमिट किया, हम ओके कर देंगे, ऑटोमेटिक हम देख सकते हैं कि लीड हमारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है इस पर्टिकुलर कैंपेन में, डिलीट लीड्स। अब हमें क्या करना है, व्यू लीड्स पे जानी है, जाने के बाद जो जो लीड हमने अपलोड किया है वो हमें यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आज 25 मार्च है, हम डेट से देख सकते हैं, और यहाँ पे 25 मार्च 9:57 PM, तो यहाँ पे अभी डेटा अपलोड हुई है। अभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लीड में हम क्लिक करके हम देख सकते हैं जितनी भी डेटा है, सारी डेटा यहाँ पे हम अभी शो हो रही है, सारी डिटेल शो हो रही है। तो इन केस अगर हमारे डेटा में एज था, स्टेट था, ये सारी चीज़ें हमने मैप नहीं किया था, बट स्टिल हम जब अपलोड हुई लीड, ये स्टिल ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मैप होकर हमें अदर डिटेल्स में शो कर देंगे। मतलब ये विजिबिलिटी के लिए है, लेकिन हम फिल्टर नहीं कर पाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम से अगर हमें फिल्टर करनी हो तो हमें क्या करना है, कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, और उस पर डेटा अपलोड के टाइम उस पर्टिकुलर कॉलम के साथ उस प्रॉपर्टी को मैप करना है, जिससे सिस्टम हमें फिल्टर करने का ऑप्शन देगा। जैसे हम देख सकते हैं कस्टम डिटेल्स के अंदर सिटी है, सिटी में मुंबई दिख रहा है, तो अगर इनकेस हमें फिल्टर करना हो हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, ऊपर सिटी का ऑप्शन में जाके हम सिंपल मुंबई टाइप करेंगे और सर्च कर देंगे। हम देख सकते हैं कि मुंबई का जो लीड है यहाँ पे आ चुका है, हम यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई का। तो ऐसे हमारी लीड जो भी हमें चाहिए हम इस हिसाब से हम फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर करके हमें नीच टाइप ऑफ डेटा भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रेश कर देते हैं। सो बेसिकली ऐसे ही हम कस्टम कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और साथ साथ में डेटा भी हम अपलोड कर सकते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कॉलिंग करने के बाद कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट द अपलोडिंग कॉन्टैक्ट्स। थैंक यू।